welcome to this very special conversation. आज हम बात कर रहे हैं आरपीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, मैं बात कर रही हूँ CEAT India, which started its operation way back in 1958. One of the leading tire companies of our country. बड़ी presence है अगर हम global markets की बात करें. And of course, overall, the group has seen that company has been performing pretty consistently and very well. अगर हम पिछले क्वार्टर के नंबर्स की भी बात करते हैं, कंपनी की अब तक की जो जर्नी रही और आगे क्या आउटलुक लग रहा है ये जानेंगे. थोड़ा सा we'll delve deeper into the conversation with the MD and CEO of CEAT India. मेरे साथ अर्नब बैनर्जी यहाँ जुड़ रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, हमें आपने टाइम दिया. माय प्लेजर. वंडरफुल. हम यहाँ हेडक्वार्टर्स में आपके हैं जहाँ से आप इंडिया की एक बड़ी टायर कंपनी ऑपरेट करते हैं. CEAT produces more than 41 million high performance tires. Across all segments you're present. 2-3 wheelers की बात करें, PV, CVs, off highway vehicles and electric vehicles of course also. Interesting blend. So clearly बड़ा फोकस है, आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं. Congratulations first of all sir, आपने MD and CEO का रोल from the 1st of April संभाला है. First quarter results were very very strong, outstanding. So things are going good under your leadership clearly. पहले तो सर जो नंबर्स गए हैं ऑपरेशनली वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन, क्या ये मोमेंटम आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा? क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने अच्छी ग्रोथ देखी एंड डू यू थिंक वो कंटिन्यू रहेंगे? ओके, तो थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं ये कंपनी में अभी 17-18 ईयर्स से हूँ जी. सो आई एम नॉट न्यू टू द इंडस्ट्री और द कंपनी. और जो अभी आपने टर्न अराउंड देखा है वो प्राइमरली हाइपर इन्फ्लेशन जो चल रहा था लास्ट 7-8 क्वार्टर से वो कूल डाउन हुआ है. सो मार्जिन वाइज इट इज़ मच मोर स्टेबल. जहाँ ग्रोथ की बात आती है तभी देयर आर मिक्स सिग्नल्स. कभी इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है. इंटरनेशनल मार्केट्स में सम अप्स एंड डाउन्स आर देयर, डोमेस्टिक में भी सम अप्स एंड डाउन्स आर देयर. लेकिन मार्जिन वाइज वी एक्सपेक्ट कि आगे चल के 2-3 क्वार्टर एटलीस्ट स्टेबिलिटी रहेगी. और हमारी कोशिश मैनेजमेंट की ये रही है कि पहले हम मार्जिन को स्टेबलाइज करेंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे. ओके, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आप प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स पर काफ़ी काम करें. लेकिन जो हमने ग्रोथ और डिमांड की पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडस्ट्री में अभी पीछे देखा है किस तरह से पैन आउट होकर आ रही है. डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स ऑब्वियसली बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं, बट दैट हाउ इज़ इट ट्रांसलेटिंग टू योर इंडस्ट्री? और क्या ये आपको लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिमांड की बात करते हैं? देखिए डिफरेंट सेगमेंट्स जो है, जैसे कमर्शियल सेगमेंट हुआ, जैसे पैसेंजर सेगमेंट्स हुआ या टू व्हीलर, डिफरेंट इनका स्थिति अलग अलग है. फॉर एग्जांपल टू व्हीलर OEM की अगर आप देखें तो ग्रोथ आ रही है, बट प्री कोविड लेवल से अभी भी बहुत नीचे है. ओके इन एब्सोल्यूट टर्म्स. पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ लास्ट ईयर से ज़्यादा है और प्री कोविड लेवल के ऊपर आ गई है ओवरऑल देखें तो. कमर्शियल व्हीकल इज समवेयर इन बिटवीन, स्टिल नॉट वो प्री कोविड लेवल पे भी पहुंची नहीं है OEM. रिप्लेसमेंट ग्रोथ मार्केट अगर देखें आप तो टू व्हीलर में ग्रोथ है अच्छा, ऑलमोस्ट डबल डिजिट, बट ऑन ए लो बेस लास्ट ईयर की. तो ये भी अभी और रिकवर करना बाकी है. सो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगला जो दिवाली सीज़न आ रहा है और अगर हमारा मानसून फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून तो अच्छा गया, सेकेंड हाफ मानसून भी अच्छा जाएगा, रीजनेबली अच्छा जाएगा इफ़ द क्रॉप्स आर सोन, तो हम टू व्हीलर में भी ग्रोथ सेकेंड हाफ में और एक्सीलरेशन हो सकता है, ऐसा उम्मीद करते हैं. फोर व्हीलर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट मार्केट सिंगल डिजिट ग्रोथ है एंड कमर्शियल ट्रक टायर एटसेट्रा की ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में है. ऐसा ओवरऑल आउटलुक ग्रोथ का है अभी डोमेस्टिक मार्केट में. ओके, सो आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा टू व्हीलर का ग्रोथ, जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं फिलहाल. बाकी सिंगल डिजिट ग्रोथ आपने बात की, बट ग्रोथ ओवरऑल डेफिनेटली है सर. मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया इज़ अ गुड स्टोरी. ओके, बिकॉज हमारा अभी भी व्हीकल पेनिट्रेशन बहुत ही कम है. हमारा पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा, रोड नेटवर्क काफ़ी बढ़ रहा है. सो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही है एंड पीपल आर ड्राइविंग देम फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. अभी बॉम्बे टू बैंगलोर, बॉम्बे टू दिल्ली नया हाईवे आ रहा है, तो पीपल विल ट्रैवल एंड दे आर ट्रैवलिंग. बाइकिंग में भी पीपल आर गोइंग, वीकेंड में निकल जाते हैं सब अपना क्रूजिंग करने के लिए. डर्ट बाइकिंग वगैरह चालू हो रहा है, एडवेंचर ऑफ रोड जा रहा है लोग. सो ऑन रोड ऑफ रोड यूजेज ऑफ व्हीकल इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ व्हीकल्स भी इंक्रीज हो रही है. तो टायर इंडस्ट्री के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म
शुड बी गुड। ओके, सो इंडस्ट्री इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपने बताया, उसके रीजंस भी आपने बताए क्यों हम एक्सपेक्ट करेंगे डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। कंपनी उस बेसिस पर अपना टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ टारगेट फॉर लेट्स से FY24 क्या आपने सोचा है, कितनी ग्रोथ आ जाएगी? FY24 क्वार्टर वन में हमारा YOY करीब 4% रहा, सो इट वाज लिटिल म्यूटेड। उसका रीज़न ये भी है कि OEM में अभी हमारा एक पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है, मतलब जो छोटी व्हीकल्स है वहाँ से हम निकल के आ गए, और बड़े जो व्हीकल्स है जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे ग्रेजुअली हमारा एंट्री हो रहा है। सो चर्न होने के लिए भी थोड़ा ग्रोथ कम था। हम ये कोशिश करेंगे FY24 में ग्रेजुअली डबल डिजिट ग्रोथ की ओर बढ़े, और ओवरऑल अगर मीडियम टर्म में देखें तो मिड डबल डिजिट के नीचे कुछ होगा तो वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ओके, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्टिक टारगेट एंड काफ़ी सिचुएशन को देख के आपको लग रहा है अचीवेबल है जो आपने नंबर्स रखे। मार्जिन्स आपने कहा उस पर फोकस है, स्टार्टिंग में ही कहा, उसको कैसे बढ़ाएंगे? एंड आई नो यू बीन रियली ड्राइविंग दैट। क्या फैक्टर्स रहेंगे, कैसे मार्जिन और बढ़ेंगे? आपने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, सो यू थिंक ये सस्टेनेबल है या इससे बेहतर हो सकते हैं? पहले हम इसको स्टेबलाइज करेंगे। 15% एक क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 8%। आई थिंक इसमें कोई इसमें खुश नहीं रहता, हम भी खुश नहीं रहते। सो हम इसको स्टेबलाइज करेंगे। मार्जिन बढ़ेगा कैसे? मार्जिन बढ़ाने के लिए बहुत काम हो रही है। एक है, पहली बात हमारी जो बिजनेस मिक्स है, बिजनेस मार्केट मिक्स है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। हमारा अभी फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स 19% है हमारा टर्नओवर का, इसको 2-3 साल के अंदर हम 25% तक ले जाएंगे। और हमारे लिए एक्सपोर्ट बिजनेस डोमेस्टिक से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, सो दैट इज़ वन बिग पुश वी आर गिविंग। 19 से 25% करेंगे। हाँ, कंपनी का सेलियंसी जो है, कंपनी का 19 से 25% 2 से 3 साल के अंदर हमारा करने का प्रयास है। और इसके लिए हम फोकस कर रहे हैं यूरोप, US, लैटिन अमेरिका, मेनली ब्राज़ील है। डिमांड है सर वहाँ? डिमांड अप डाउन है। यूरोप में रिसेशन है जैसे आपको पता है, बट हमारा क्या है, हमारा नेटवर्क बन रहा है, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सो हमारे लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और रिसेशन के टाइम में लोग प्रीमियम से थोड़ा डाउन ट्रेड करके वैल्यू ब्रांड में आते हैं, तो हमारा वैल्यू ब्रांड है यूरोप में, US में, राइट। ब्राज़ील, सार्क कंट्रीज़ में जो लास्ट ईयर का बेस एकदम नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ करेंसी प्रॉब्लम, ये सब अभी वो रिकवर हो रही है। ओके, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे भी सब हमारा अच्छा स्टेक्स है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट तो सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट्स भी है, पैसेंजर, एग्रीकल्चर, रेडियल और TBR भी थोड़ा सा है, तो ये हमारा एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा, हम लोग अपने आप को B2C कंपनी समझते हैं। हमारा फोकस आप देखेंगे तो ज़्यादातर पैसेंजर के ऊपर है। टू व्हीलर में हम मार्केट लीडर है डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट मार्केट में, और पैसेंजर में हम उम्मीद करते हैं कि हम 2 से 3 साल के अंदर FY26-27 के अंदर हम मार्केट लीडरशिप तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा फासला नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ओके, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन में जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, 19 से अगर 25% का टारगेट आप रख रहे हैं, टू व्हीलर में तो आपकी प्रेजेंस है, बट पैसेंजर व्हीकल्स में अब आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, इन दोनों का ट्रांसलेट कितना होगा मार्जिन एडिंग में? ट्रांसलेट मार्जिन में इट ऑल्सो डिपेंड्स। ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड बीइंग अ B2C कंपनी, हमारा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट स्टडी रहा राइट थ्रू द कोविड। अभी फिलहाल मास मीडियम से थोड़ा डिजिटल में शिफ्ट हो रहा है, बट ओवरऑल मनीज आर रियली स्ट्रॉन्ग। सो इट विल टेक टाइम टू कम टू द मार्जिन, बट इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। एग्जैक्टली आपको क्वान्टिफाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, RM थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट गिवन अ सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये मार्जिन एक्रेटिव है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देती है मार्जिन को टू व्हीलर और फोर व्हीलर। ओके, बट टू व्हीलर से बेहतर होता है मार्जिन ऑन अ फोर व्हीलर सर? टू व्हीलर इज द बेस्ट, फॉलोड बाय फोर व्हीलर। सो दोनों में आप वैसे भी मार्केट शेयर और बढ़ाने की बात करी है, सो क्लियरली उसका सो ये आपके तरीके हैं फॉर द मार्जिन एड दैट यू टॉक्ड अबाउट। ओके, बट इसके रिजल्ट्स 2 साल के बाद ही दिखेंगे, इज व्हाट यू आर सेइंग? ग्रेजुअली दिखना होगा, और कॉस्ट और एफिशिएंसी साइड में भी काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। सो फैक्ट्रीज में अभी आपने देखा हलोल में हमको इंडस्ट्री 4.0 हमने वो पूरा टेक्निक्स यूज़ किया, तो हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लाइट हाउस की एक सर्टिफिकेशन मिली।
लाइट हाउस एक प्रेस्टीज सर्टिफिकेशन है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा डिफेक्ट्स एंड स्क्रैप बहुत कम हुआ, वाटर कंजम्पशन कम हुआ, एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ। सस्टेनेबिलिटी पर बहुत काम। एग्जैक्टली, सस्टेनेबिलिटी का एक दूसरा एंगल भी है। अभी कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो उसके जो टायर्स बनेंगे, उसके जो मटेरियल्स है ग्रीन मटेरियल्स, उसके लिए प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है फैक्ट्री में बिकॉज द प्रोसेसिंग। तो ये जो सब तकनीक है इंडस्ट्री 4.0, हम प्रोडक्टिविटी वापस ओरिजिनल लेवल पे लेके आ गए। सो इट इज़ बिजनेस बेनिफिशियल वे में हम इंडस्ट्री 4.0 लगा रहे हैं एंड वी ऑफ कोर्स हैप्पी विद द लाइट हाउस सर्टिफिकेशन। ग्रेजुअली सारे प्लांट में हम ये जो नए प्लांट्स है जैसे चेन्नई हुआ, नागपुर हुआ, यहाँ पे भी लाइट हाउस सर्टिफिकेशन के लिए कोशिश करेंगे। सो वो एक इंटरनल एफिशिएंसी हुआ। देन प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे रॉ मटेरियल सोर्सिंग में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सप्लाई चेन में हम ये जो कॉस्ट टू डिलीवर है उसको हम एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंटायर वैल्यू चेन में कॉस्ट और एफिशिएंसी में भी काम हो रहा है। ओके, ऑफ कोर्स उसका असर आपको क्लियरली आपके नंबर्स पर भी दिखेगा। जहाँ एफिशिएंसी आएगी उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सर, ईवीज की हमने बात की और ईवी के टायर्स एज वी नो इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग टायर्स, जैसा आप बता भी रहे थे। तो सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन एनर्जी पर हम जो बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ईवी के मार्केट में फ़िलहाल आपका कितना मार्केट शेयर है? क्या वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप उसको कैसे देख रहे हैं वो सेगमेंट को, और उसको कैसे केटर करेंगे? वहाँ क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपके हो सकते हैं? सो मार्केट शेयर अगर हमारा बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव है, तो जो राइजिंग ट्रेंड है, इमर्जिंग ट्रेंड है, वहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है। तो ईवी इमर्जिंग ट्रेंड है, वहाँ पे हम ज़रूर फोकस कर रहे हैं। अभी तक रिप्लेसमेंट मार्केट में उतना डिमांड आया नहीं है, मोस्टली OEMs के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। टू व्हीलर्स में इतने सारे प्लेयर्स आ गए, जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं हमारे, हीरो, बजाज एट्सेट्रा, वो सब भी हैं, TVS। वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आपने देखा होगा। ओला इज़ द मोस्ट वेल नोन, बट बहुत सारे हैं स्टार्टअप्स। ये OEM सेगमेंट में हमने 40% प्लस शेयर लिया है अभी तक OEM में। अभी उसका रिप्लेसमेंट डिमांड धीरे धीरे आएगा। जहाँ तक पैसेंजर व्हीकल्स की, 4 व्हीलर्स की सवाल है, वहाँ पे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब के साथ आपका सिट्रोन, ये सब के साथ भी हम लोग मिलके काफ़ी सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो वी आर टोटली इन्वेस्टेड, टेक्नोलॉजी पूरा है हमारे पास। एक जर्मनी में R&D ऑफिस है जो वहाँ के मार्केट से इनपुट लेके, मटेरियल्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज लेके, वी आर वेरी वेल पॉइस्ड टेक्नोलॉजी वाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल टायर बनाने के लिए, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों में। एक्सपोर्ट मार्केट्स, यहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़? आपने डेफिनेटली कहा कुछ मार्केट्स आप टैप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एनी न्यू इमर्जिंग मार्केट्स दैट यू थिंक विल बी रेलिवेंट? आपकी प्रेजेंस ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल प्ले कितना है ओवरऑल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या होगा आगे? डोमेस्टिक तो ग्रोथ दिख रही है सर, बट इंटरनेशनल में क्या है? इंटरनेशनल में जैसे मैंने कहा, अपना अभी 19% इंटरनेशनल बिजनेस से आती है और इसको हम बढ़ा के 25% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा US में अभी पूरा लॉन्च हुआ भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक US मार्केट में एंट्री होगा। पैसेंजर, ट्रक, बस रेडियल, फार्म रेडियल, एग्री रेडियल जो जिसको कहते हैं, वो अभी US में ओनली दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। So it's a very, very big opportunity and we don't want to play in all kinds of markets. So it is US, EU, Brazil or surrounding countries of India. So broadly that is the focus. So growth काफ़ी रहेगा and it is margin accretive, हमारा margin पे भी positive impact रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो क्लियरली अच्छा फोकस है 19% से 25% करने में। आपने कहा ये कुछ मार्केट्स हैं जो आपके फोकस और रडार पर रहेंगे। आपकी कैपेसिटी इस वक्त कितनी है विद द काइंड ऑफ डिमांड दैट यू आर सीइंग? उसमें क्या हम एक्सपेंशन देखेंगे? क्या कैपेक्स लाइंड अप है अगले 2-3 साल के लिए? हाँ, तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी एनीवेयर बिटवीन 70 to 80% है। सो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा हेडरूम है। काफ़ी अभी मान लो अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 2-3 हज़ार करोड़ हम ऐड कर सकते हैं विथ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। बट दैट डजंट मीन कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। जैसे एग्री रेडियल हमारा अमरनाथ प्लांट जो है वो एक्सपेंशन चल ही रहा है। देन उसके बाद अभी ट्रक बस रेडियल चेन्नई में हम एक कैपेसिटी इंक्रीज चालू कर रहे हैं, वो उसके पीछे आएगा। उसके बाद पैसेंजर 2 व्हीलर में भी वक्त आएगा तो हम उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। बट फिलहाल हमारे पास पैसेंजर और 2 व्हीलर में
ग्रोथ के लिए हेडरूम काफ़ी है। इवन एग्री रेडियल में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी काफ़ी है। ओके, आपने आई थिंक FY24 750 करोड़ का नंबर दिया था, उसमें से कुछ 200 odd करोड़ यूज़ हो चुके हैं। हाँ, और बैलेंस विल बैलेंस लगभग 750 करोड़ के आसपास ही ये साल का कैपेक्स रहेगा। एंड यू आर वेल पॉइज्ड टू वी विल यूटिलाइज दैट होल। श्योर। आपने अपने लिए क्या टारगेट रखे हैं टू टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल? व्हाट इज दैट नेक्स्ट लेवल सर? See, next level is sky is the limit. Okay, I think CEAT जैसी कंपनी है, जैसे people है, जैसे processes है, we deserve much more. इतना ही कहूँगा. But that's not in my control. हमको जो करना है करेंगे. Stability of margin, gradual increase of margin, better management practices, more better transparency in sharing information जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. बाकी मार्केट के ऊपर है एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट है विद इन द इंडस्ट्री. आप कैसे कर रहे हैं, एक तो इंडस्ट्री का पूरा रहता है. सो मैंने जो स्ट्रेटजीज़ कहीं आपसे, इसने मेरे को लगता है हम पूरा इनपुट देंगे मार्केट को, उसके बाद मार्केट को जैसे बिहेव करना है वो मार्केट. आपने अपने लिए क्या चैलेंज लिया है सर? मेरा चैलेंज है इनपुट डिलीवर करना बाहर, बिकॉज जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ उसके टारगेट फिक्स करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. सो मेरे ऐसा कोई नंबर मार्केट का इतना मेरे दिमाग में नहीं. सर, जो हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, व्हाट इज वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? आई थिंक यू हैव कैप्चर्ड इट वेरी वेल बाय योर क्वेश्चंस. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा मार्केट शेयर एट हायर प्रॉफिटेबिलिटी. दिस इज़ आवर मोटो और उसी पे काम हो रहा है. Well, that is music to ears for all shareholders, I'm sure, sir. Thank you so much Thank you for your time. Thank you. you.